अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को देसी घी का हलवा, ये देसी घी है हमारे पास, ये गुड़ है, ये मैंने ख़ुद इसको अपने हाथों से इसको कूटा है, ग्राइंड किया है। और ये मूंगफली है, खोपरा है, किशमिश है और ये सूजी है हमारे पास। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों के साथ ही अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाएंगे, जो हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं खाते और देसी घी जो है उनको पसंद नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप ये अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। तो इंशाल्लाह वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। हमने पहली बार जब हमने इसको फ्राई करना है, सूजी को हमने फ्राई करना है और हमने इतना ज़्यादा घी नहीं डालना, हमने सिर्फ थोड़ा सा घी डालना है। तो हमने इसमें सूजी डाल देनी है। सूजी आप हस्बे सूरत कितनी भी ले सकते हैं। मैंने 1 पाव सूजी इसमें डाल दी है। जितनी आप लोग बनाना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आप लोग जितनी बनाना चाहें। इसको हमने इसके अंदर सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। तो बिल्कुल आपने चूल्हे को आहिस्ता रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है। तो हम इसमें जो है घी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। जी ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है ब्राउन। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनती है और इसकी बहुत अफादियत है, बहुत इसके फ़ायदे हैं। ज़्यादातर लोग इसको चाय के साथ खाते हैं शौक़ से, कुछ लोग चाय नहीं पीते, वो वैसे भी खा सकते हैं। इसको जब हम तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाएगी और अपने बच्चों को बना के दें। इसमें आप ड्राई फ्रूट का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अखरोट बीच में डाल सकते हैं, आप बादाम डाल सकते हैं, लेकिन जो आपके पास इस वक्त मौजूद हो। मेरे पास इस वक्त जो चीज़ें मौजूद थी मैंने उसमें ऐड की हैं। अभी ये हल्का सा ब्राउन और हो जाए तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अभी ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी तरह हमने इसका लाइट कलर लेना है, हमने इसको डार्क नहीं करना, बस लाइट गोल्डन कलर इसका होना चाहिए। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो इसको अलग किसी बर्तन में निकाल लेंगे, बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। हम इसको अलग किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ये कितनी मज़े की हो गई है। बिल्कुल हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसको भुनेंगे तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि साथ साथ आप लोगों ने चम्मच को जो है वो हिलाते रहना है। और ये आपने गलती नहीं करनी कि इसको ऊपर चूल्हे के रख के तो आपने इसको छोड़ देना है। तो इससे ये होगा कि फिर ये जल भी सकती है, या जिस तरह आप चाहते हैं फिर ये उस तरह नहीं बनेगी। अब आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। बाकी का जो देसी घी था वो भी मैंने उसी बर्तन में ऐड कर दिया है, सूजी हमने अलग कर दी है। तो ये देसी घी जो है बाकी का, अगर आपके पास देसी घी नहीं है या आप नहीं खाते हैं तो इतना इशू नहीं है, आप दूसरे सिंपल घी का भी बना सकते हैं। लेकिन ये घी से ही बनेगा, ये ऑयल से नहीं बनेगा।
अच्छा ये देखें, अब सारे ड्राई फ्रूट हमने इसी घी के अंदर हमने डाल देने हैं और हमने इनको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए जो है वो हमने फ्राई करना है। बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छी है। ये आप लोग चाय के साथ खा सकते हैं, चाय के अलावा भी आप लोग खा सकते हैं। और इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त बात ये भी है कि आप अगर इसको स्टोर करके रख लेते हैं किसी भी बोतल में या किसी जार में आप रख लेते हैं तो आप जितने दिन भी ये रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ये हमारा मेवा जो है वो फ्राई हो गया है। ये देखें, ये फूलना शुरू हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। जी, हमने जो गुड़ पीस के रखा था, जो हम लोगों ने खुद उसको पीसा था, आप तो खुद गुड़ लेके आएँ, उसको खुद पीसें। और पीसने के बाद जो है वो आप, जो शक्कर होती है वो ठीक नहीं होती, तो आप गुड़ लेके आएँ। गुड़ ला के उसको आपने पीसना है। और पीसने के बाद हमने मेवा जो है वो ब्राउन किया है। अब उसके बाद हमने इसमें गुड़ डाल दिया। अब ये गुड़ जो है कि इसके साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे इसमें डाल के। और ये जो मेवा और ये जो गुड़ है ये आपस में जो है वो जुड़ने लग जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये जुड़ने लग गए। हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े सी सेकंड के लिए ही पकाएंगे। और जब इसकी ये जो जितनी भी इसके अंदर ये जो हमने गुड़ जब हमने ग्राइंड किया था तो जितने भी इसमें वो मोटे ज़रात से वो सारे ज़रात बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह इसके अंदर हम सूजी डालेंगे। जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह से ये कितना ज़बरदस्त हो गया है और गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है और हमारा मेवा भी फ्राई हो गया है और ये बहुत ही जो है वो टेस्टी हो गया है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सूजी डाल दी है इसमें। ठीक है, अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना है हमने इसमें और इस सूजी को इसके साथ हमने मिक्स करना है। आपने चूल्हे का जो फ्लेम होगा आपने बिल्कुल स्लो रखना है, आपने तेज़ नहीं करना उसको, नहीं तो ये सारा कुछ जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो आपका ये जो है वो हलवा ये जल भी सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है, इस पर इतनी देर नहीं लगती। और बस ये हमारा तैयार होने वाला है हलवा। और बस इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमने 1 मिनट ही पकाना है, वो भी स्लो हमने पकाना है, यानी हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। हमने इसको तेज़ नहीं करना। चम्मच जो है मुसलसल आप चलाते रहेंगे, नहीं तो ये होगा कि ये साथ लग जाएगा और फिर इसमें से स्मेल आएगी जले हुए की। जी जनाब, हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है और अब ये बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार है। आप इसको अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको जितने दिन भी रखें, फ्रिज के बग़ैर रखें और ये ख़राब नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला जो है वो और भी अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।